हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। आज आप हमारे साथ करेंगे हरियाणा जीके, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभी ग्राम सी के एग्ज़ाम होने हैं, ग्राम सी का जो एग्ज़ाम होना है, पटवारी का जो एग्ज़ाम होना है और कनाल पटवारी का भी जो एग्ज़ाम होना है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये MCQ बेस्ड बैंक है। हम लगभग 2000 क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज़ में, इसकी ये पहली वीडियो है, इसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर इससे अगली में 100 से 200। तो इस प्रकार हम कंप्लीट हरियाणा जीके कवर करेंगे। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण करंट इनकी हरियाणा जीके की क्वेश्चन होगी। तो सबसे पहले आपके पास है, आप वीडियो देखते रहिए, लर्न अपने आप हो जाएगी बिल्कुल शांति से। देखिएगा, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हरियाणा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? वो है झाड़ू फिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोनीपत के किस स्थान पर, जगह पूछी गई है, वहाँ पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो वो स्थान कौन सा है? तो वो सोनीपत का राई है, जहाँ पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत कब की गई? एक योजना थी जिसमें सीधे बैंक खातों में बुढ़ापा पेंशन या जो भी पेंशन आती है वो सीधे बैंक खातों में आती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 4 अगस्त 2015 को। 4 अगस्त 2015 को। निम्न में से किसी हरियाणा की खेल नीति, हरियाणा की एक खेल नीति है, 2015 में इस खेल नीति में सुधार किया गया था। तो उसमें एक खेल शामिल किया गया है इन 4 में से, तो वो है डिफ्लिम्पिकस। ये बधिरों का खेल है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है? तो हरियाणा का कौन सा स्थान है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है गन्नौर के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो स्थान पूछा गया है, वो कौन सा स्थान है? तो स्थान आपने बताना है। तो इसमें आपसे स्थान पूछा गया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुरथल में, मुरथल सोनीपत में है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? यहाँ पे बै आएगा। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसमें पूछा गया आपसे। ये की गई 1 फरवरी 1969 को। आगे बढ़ते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका थानेसर के अंदर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 में कब मनाया गया? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था 10 से 16 जनवरी को, 10 से 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त, सबसे पहले जिसे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था भारत में, वो रिसालदार बदलू सिंह है। उनका संबंध कहाँ से है? तो वो कौन सा जिला है? वो झज्जर जिला है और झज्जर के ढाकला से उनका संबंध है। हरियाणा गठन के समय हरियाणा की विधानसभा की कितनी सीटें थी? जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना, तो उसमें हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 54। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर फ्रांस का निवासी था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित हुआ, रोहतक में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है, वो है आपकी यमुना। यमुना नदी हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, वो हुआ था 8 मई 2015 को, 8 मई 2015 को। थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को लागू हुई थी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं?
तो हरियाणा में 2 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो टोटल कितनी हैं, हरियाणा में 10 हैं, उसमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आगे जो 5 सीटें हैं वो राज्यसभा के लिए आरक्षित हैं हरियाणा में। राज्यसभा आरक्षित नहीं है, राज्यसभा की जो सीटें हैं हरियाणा में वो 5 सीटें हैं। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध सूचना एवं लोक संपर्क से है, सूचना एवं लोक संपर्क से। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है वो है आपकी हरिगंधा, हरिगंधा। आगे है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा या हरियाणा का हृदय कौन सा नगर कहलाता है? तो हरियाणा का हृदय कहा जाता है जींद। आगे है, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो बाबा रामदेव के गुरु जिनकी देहांत हो चुका है वो है स्वामी आचार्य बलदेव हैं, वो हैं आचार्य बलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो वो पहली पर्वतारोही हैं और हरियाणा की हैं, तो वो है रेवाड़ी से संतोष यादव, रेवाड़ी से संतोष यादव। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर, लेकिन भारत का राजकीय पक्षी है वो है आपका मोर, जो राष्ट्रीय पक्षी जिसे हम बोल सकते हैं। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ये है आपके पास कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है सूर सम्मान, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है सूर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल पूछा गया है आपसे, तो वो है कुश्ती, हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी है? तो राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में हेपेटाइटिस बी की शुरुआत अनिवार्य कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? तो वो है आपका ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व, वो है आपका मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो खरखोदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो किया था आपका रिशालदार बिसारत अली ने, रिशालदार बिसारत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो लाला लाजपत राय भी थे उसमें पे शायद, तो वो थे नमक सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में 2 मई 1930 को आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे। आगे है, 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब था नवाब अब्दुर रहमान खां, नवाब अब्दुर रहमान खां। आगे है, हरस का टीला या कर्ण का टीला किसे कहा जाता है या कहाँ पर है? हरस का टीला और कर्ण का टीला कहाँ पर है? तो ये है आपका थानेसर के अंदर, हरस का टीला, कर्ण का टीला थानेसर में है। ख्वाजा खिजर खां, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो है सोनीपत में, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? हरियाणा की पहली है और वो बागवानी यूनिवर्सिटी है, ये करनाल में स्थापित की गई है, करनाल में। नेक्स्ट है, देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये नंदघर हसनपुर सोनीपत के अंदर स्थापित किया गया है, हसनपुर सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती मनाई जाती है, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को मनाई जाती है, त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुख भंजेश्वर मंदिर अवस्थित है। तो दुख भंजेश्वर मंदिर नाम भी जिसका दुखों का निवारण करने से संबंध रखता है, तो वो दुख भंजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, दुख भंजेश्वर मंदिर। आगे है, दाऊजी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो दाऊजी का मंदिर बनवाया गया था किसकी स्मृति में? भगवान बलराम की स्मृति में,
भगवान बलराम की स्मृति में। बुढ़िया का रंग महल कहाँ अवस्थित है? तो बुढ़िया का रंग महल है यमुनानगर में। बुढ़िया का रंग महल है यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो हरियाणा के किस नगर को, नारनौल को, बावड़ियों व तालाबों का नगर कहा जाता है? नारनौल को। इसी नारनौल को कहा जाता है भिवानी का जो महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल में है। आगे देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1972 में। जो राज्य सरकार है हरियाणा की, उसने जो यात्री परिवहन है जिसे आज आप रोडवेज बोल रहे हैं, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वो कब हुआ? वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 में। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत कब से हुई? तो जो सोयल मिट्टी है उसके हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी। ये कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा 21वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यों में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो राज्यों में रोहतक में सबसे पहले है, फिर हिसार और कुरुक्षेत्र में है। 3 जगह पर हरियाणा में जो है रेडियो स्टेशन है, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ पलवल, हथीन और भादस तीनों जगह से, यानी कि ये सभी हमारा आंसर रहेगा। पलवल, भादस और हथीन से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत पूर्णमल का मेला गुड़गांव में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो भगत पूर्णमल का मेला गुड़गांव में आयोजित किया जाता है कासण के अंदर। कासण कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कासण के अंदर भगत पूर्णमल का मेला है और गुड़गांव में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे महर्षि च्यवन की तपोभूमि के बारे में जिक्र हुआ है। तो महर्षि च्यवन की तपोभूमि जो महेंद्रगढ़ है, इस पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में कौन से मेले का आयोजन होता है जो महर्षि च्यवन की तपोभूमि है? तो यहाँ पर होता है ढोसी का मेला। ढोसी का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो गन्ना उत्पादन में हरियाणा का यमुनानगर सबसे प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 2016 को। 11 अक्टूबर 2016 को। 4 अगस्त 2015 को आप थारी पेंशन थारे पास नामक योजना की शुरुआत हुई थी। थारी पेंशन थारे पास। 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना। 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास और 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? तो हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना जो 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई थी। हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो हरियाणा में जो खेल पुरस्कार हैं वो राज्यपाल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। खेल पुरस्कार अगर हरियाणा में देने हो तो कौन देगा? वो देगा आपको राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहाँ से है? तो जो मेजर उमराव सिंह हैं वो गोची झज्जर से हैं और जो सबसे पहले थे वो रिसालदार बदलू सिंह, उनका जो संबंध है वो ढाकला झज्जर से ही है। वो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हैं, उनका संबंध ढाकला झज्जर से है। और ये जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया है मेजर उमराव सिंह हैं इनका नाम, और इनका संबंध भी झज्जर से है पर इनका संबंध है गोची से। 50 क्वेश्चन हुए। आगे बढ़ते हैं। हमसो का है तो ये है रेतीली दुमिट्टी मिट्टी का। हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा प्रधान का है?
तो वो है रेतीली दोमट्टी मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सालवान का प्राचीन नाम क्या था? तो सालवान का प्राचीन नाम था सालुकिनी। सालुकिनी, सालवान का प्राचीन नाम था सालुकिनी। आगे है अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम बताइएगा। तो अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। ऑप्शन ए आंसर हमारा रहेगा इसका। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में? औद्योगिक श्रमिकों के क्षेत्र में। औद्योगिक श्रमिक के क्षेत्र में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस वर्ष से सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है 2006 से। 2006 से सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया है। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुड़गांव को। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुड़गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 21 अप्रैल 1994 को। 21 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? तो ये की गई थी जनवरी 2014 में। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में जनवरी 2014 में की गई थी। आगे है मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर हरियाणा में कब की गई? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर हरियाणा में कब की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2004 को, 14 को नहीं, 2004 को। यहाँ पे मिसप्रिंट है कुछ क्वेश्चन, जैसे ये मिसप्रिंट है, 2014 नहीं है 2004 रहेगा। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर कब की गई थी हरियाणा में? ये की गई थी 15 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट ताइंग त्संग को दूध कब भेजा? तो हर्षवर्धन ने दूध बनाकर कब भेजा? वो भेजा 641 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने चीन के सम्राट ताइंग त्संग को दूध कब भेजा? उसके पास दूध भेजा गया था ताई त्संग के पास, तो भेजा था हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, देवी रक्षक योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई? तो देवी रक्षक योजना की शुरुआत हरियाणा में 2 अक्टूबर 2003 को की गई थी। देवी रक्षक योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मनरेगा का पूरे हरियाणा में विस्तार कब किया गया? तो मनरेगा का पूरे हरियाणा में 14 अगस्त 2004 को विस्तार किया गया। 14 अगस्त 2004 को। आगे है, प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 8 जून 2013 को। प्रियदर्शनी योजना की शुरुआत कब की गई? 8 जून 2013 को। आगे है, कॉनफेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 नवंबर 1966 को। कॉनफेड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। आगे है, हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना कब की गई? हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना कब की गई? ये की गई, ये 1973 में की गई थी। ये मिसप्रिंट है कुछ, यहाँ पे साल नहीं लिखा गया। 1973 में की गई थी हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ। आगे बढ़ते हैं, राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक निर्माण विभाग के द्वारा। राजकीय राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक निर्माण विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा शोध पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो ट्रैक्टर के उत्पादन में हरियाणा सबसे प्रथम स्थान पर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कैथल के निकट है? तो कैथल के निकट रहेगा आपका नेशनल हाईवे नंबर 65। कैथल के निकट रहेगा नेशनल हाईवे नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर पूर्व में होती है। उत्तर पूर्व में, जिसमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला और उसी साइड के ये लगभग
करनाल का कुछ हिस्सा इसमें, सॉरी कुरुक्षेत्र का कुछ हिस्सा इसमें आता है। अन्यथा ये जो 3 पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ये जो 3 जिले हैं, यहाँ पर मोस्टली बारिश हरियाणा की होती है। आगे हम बढ़ते हैं। फरीदाबाद से चलकर बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आते हैं? तो ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर इनका स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 24 जून 1991 को। 24 जून 1991 को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। ये हुई हमारी 100 क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमें फॉलो कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए हरियाणा जीके की या कोई और, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।